अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज ये जो आप बेहतरीन फूल खिले देख रहे हैं, ये हैं कलेंचू के पौधे जो इस वक्त फुल फ्लावरिंग कर रहे हैं। मार्च का मंथ जा रहा है और पौधे अच्छे से इन पे फ्लावरिंग हो रही है। ये रिज़ल्ट है। अगर आप इनकी कटिंग लगा के रखते हैं तो ये पौधे आपके सारा साल बने रहेंगे और अच्छे से तैयार होंगे। ये पौधे मैंने अक्टूबर में तैयार किए थे। छोटी से एक लीफ से मैंने तैयार किए थे। छोटी सी कटिंग ला के मैंने लगाई थी 1-1 इंच की। तो देखें अब कितने अच्छे प्लांट तैयार हो गए हैं। अगर आपने भी ये बेस्ट रिज़ल्ट लेना है तो अब टाइम है। मार्च अप्रैल में आप इनकी अच्छे से कटिंग लगा सकते हैं। ये पौधे वो पौधे हैं जो बहुत ही इजी ग्रो होते हैं और 1 लीफ से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। आज मैं आपको वो कलेक्शन दिखाऊंगी जो आपको बाज़ार से महंगे सीज़न में नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। अगर आप इनकी अभी से तैयारी कर लेते हैं तो आइंदा साल के लिए ये पौधे आपके पास अच्छे से बनेंगे। ढेरों मैंने क्यारियों में लगाए हुए हैं, अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप इस तरह का बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अभी से इनकी कटिंग लगाएं। आपने करना क्या है कि 1 लीफ इनका लेके जो नीचे वाला ज़रा मैच्योर लीफ है वो लेना है आपने। इस तरह बस इसकी कटिंग करनी है। आपने इस तरह इसका एक लीफ ले लेना है। लीफ के साथ ये थोड़ी सी डंडी होनी ज़रूरी है। ना भी हो तो अगर ये पत्ता इस तरह कटा भी हो, छोटे छोटे इसके पीस भी हो जाएंगे तो ये अल्लाह की कुदरत से इधर ही अपने प्लांट तैयार कर देते हैं। बस करना क्या है, इसको आपने इधर मिट्टी पे रख देना है और जिधर ये ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं उधर ही अपने प्लांट ने तैयार कर देते हैं। ये कलांचू की वैरायटी है, देसी वैरायटी है मेरे पास जो मैंने लगाई हुई है कटिंग से। आप देखें इधर छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई हुई है और प्लांट हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये मेरे पास कलांचू की दूसरी वैरायटी है जो हाईब्रिड वैरायटी है, वेरीकेटेड में है। इनको इस तरह पिंक पिंक फूल लगते हैं। शेडो में ये लीफ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी एक लीफ से लगने वाला पौधा है। आप देखें छोटी सी कटिंग बस आपने मैच्योर सी नीचे से ले लेनी है। इस तरह एक लीफ लेके आप इसको मिट्टी पे रख देंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आपको मैं दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। ये देखें छोटे छोटे बेबी इनके साथ साथ बनते जाते हैं। आपने इनको बस अब करना क्या है, जैसे ये इस तरह के प्लांट देखें आपने थोड़ी सी मिट्टी नरम करके इसको इसमें ऐसे प्रेस कर दें तो इधर से ही आपके ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये भी देखें मैंने छोटी छोटी कटिंग करके 1 लीफ से लगाए थे। पौधे हमारे कितने आइंदा साल के लिए तैयार हो गए हैं। इनमें देखें एक वेरीकेटेड शेड है, ये खुद ही शेड बनते हैं खूबसूरत। पौधे हमारे कितने खूबसूरत हैं। लीफ देखें कितने प्यारे। इस तरह आप 1 लीफ से अच्छे से प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कलांचू की एक और वैरायटी जो मैंने इधर बड़ी सी बाल्टी में लगाया हुआ है। इसके लिए पोट का होना कोई बहुत छोटा बड़ा कुछ भी मैंने नहीं देता। आप जैसे भी मिट्टी पे जैसे भी पोट पे लगाएंगे ये प्लांट अच्छे से लग जाते हैं। देखें ये प्लांट खुद भी इतना खूबसूरत है। इसके लीफ कितने कट वाले हैं और इसकी खूबसूरती देखें कितनी है। और जब इसको ये फूल लग जाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसको भी आप 1 लीफ से लगा सकते हैं। बस इस तरह जो नीचे के मैच्योर लीव हैं आप उनको लें। इस तरह लीव लेके आपने इधर मिट्टी पे रख देना है तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही आपके नए प्लांट तैयार हो गए आपने इनको लगा लेना है। देखें मेरा पौधा कितना 3 साल पुराना पौधा इसी तरह लगा हुआ है। आप इसको कटिंग के साथ आसानी से लगा सकते हैं। कलांचू की एक और वैरायटी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हार्डी, सारों साल चलने वाले आपके पास प्लांट ये इसीलिए चलते हैं कि आप इनकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग लगाते रहें। ये पौधे फिर आपके साथ सेफ रहते हैं और मांगने भी नहीं पड़ते। ये पौधे बहुत ही हेल्दी और ख़ूबसूरत हैं। 1 लीफ से इनको आप लगा सकते हैं। ये देखें मैंने 1 लीफ से छोटे छोटे प्लांट साथ साथ ही तैयार करती हूँ और जो इनके लीफ इस तरह टूट जाते हैं मैं इनको साथ ही मिट्टी पे रख देती हूँ तो ये पौधे नए तैयार हो जाते हैं। इस तरह आप इन लीफ से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे जो पौधे इनके तैयार होते हैं इस तरह ही तैयार होते हैं। कटिंग से भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इनको लगती है पिंक कलर की फ्लावरिंग गुच्छों में इनके। ये देखें
कलियां बन गई हैं। अब ये पौधे खिलने के लिए तैयार हो गए हैं। इस तरह आप अपने कलांचू तैयार करें। ये सस्ते और सारा साल चलने वाले पौधे हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये प्लांट जो है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, जो बहुत ही खूबसूरत है। वेरीकेटेड इसके लीफ हैं, बहुत प्यारा लगता है। ये भी आप एक लीफ से इनको लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जिधर जिधर इसके पत्ते गिरते हैं उधर ही ये नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे पौधे ये आसानी से तैयार हो जाते हैं। बस आपने करना क्या है, इसका एक लीफ लेके इसको मिट्टी पे रख दें और जितने भी आप चाहते हैं हज़ारों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। ये भी एक कलांचू की वैरायटी है। अगला प्लांट है, ये भी मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, जो बहुत ही खूबसूरत कट लीफ में है। इसको इधर सारे बेबी प्लांट बनते हैं और ये इसी तरह आगे से तैयार होता है। अगर आपने ज़्यादा से प्लांट बनाने हैं, ये देखें 1 लीफ से ये प्लांट बना हुआ है। इसी को आपने, ये देखें इसको रूट्स भी आ गई हुई हैं। इस तरह इनके नए बेबी प्लांट बन जाते हैं। जिधर भी लीफ गिरते हैं इनके पौधे तैयार हो जाते हैं। इनको भी आप लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल में बहुत ही बेस्ट टाइम है इनकी कटिंग लगाने का। ये पत्थर चटे की वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हार्डी। आप देखिए कितनी प्यारे इसके किनारे, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पौधा भी बहुत ही इसके बेनिफिट हैं। आप अगर गुर्दे की दर्द है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोई ज़ख़म है, फोड़ा है, तो इसको गर्म करके तवे पे आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप भी इसको एक लीफ से तैयार कर सकते हैं। बस आपने इसका एक लीफ तोड़ना है और इसको मिट्टी पे रख दें तो ये 15 दिन के बाद रिज़ल्ट देगा। बहुत से प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। इस 1 लीफ से तैयार होने वाला हमारा जेट प्लांट देखें, बहुत ही हार्डी और ख़ूबसूरत है। आप इसको छोटी सी छोटी कटिंग लगाएंगे तब भी लग जाएगा। और अगर एक लीफ भी इसका आप इस तरह तोड़ के मिट्टी पे रखते हैं तो इनके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये मैंने लगाए थे इनके छोटे छोटे लीफ, तो देखें अब पौधे कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। 1 मंथ का ये रिज़ल्ट है। पोट हमारा अच्छे से भर गया। आप इनकी छोटी सी कटिंग लगाएंगे तो ये पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। मिट्टी आपने बस थोड़ी सी सैंडी और बुरबुरी रखनी है, तभी आपके पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। पानी बिल्कुल ज़्यादा पौधों में खड़ा नहीं करना। और जब भी कटिंग लगाएं तो थोड़ा सा इनको 1-2 घंटे की धूप काफ़ी है। 1 लीफ से तैयार होने वाला हमारा देसी ये पोटोला का है, जो जिसका अब सीज़न आ गया है। आप इनकी ढेरों कटिंग लगा के अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस छोटी छोटी कटिंग लेके इनको लगाएंगे तो ये भी तैयार हो जाएंगे। एक पत्ते से भी आप इनके पौधे ग्रो कर सकते हैं। पत्ता आपने ये लेना है, इस तरह का मैच्योर लेना है, बिल्कुल आगे से नहीं लेना। ये इस तरह का मैच्योर होगा लीफ तो तभी आपके ये तैयार हो जाएंगे पौधे। इस तरह आप इसको मिट्टी पे रख देंगे तो इनका फौरी रिज़ल्ट 1 महीने में इनका आ जाएगा। ये भी पौधा बेस्ट है, आगे से फ्लावरिंग करेगा। इसको ज़रूर ऐड करें इसमें। अगला हमारा प्लांट है, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लीफ रखे थे। ये आप देखें, ये पर्ल स्टिंग ऑफ पर्ल, इसकी भी मैंने कटिंग रखी थी। 1 लीफ से ये भी पौधे हमारे तैयार हो गए हैं। इसको भी रूट्स आनी शुरू हो गई हैं। इधर मैंने स्टिंग ऑफ बनाना की रखी थी, इसी के भी इधर से नई रूट्स आना शुरू हो गई हैं। इस तरह आप इनकी कोई भी कटिंग मिट्टी पे रख देते हैं तो आपके प्लांट अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है। अगला हमारा प्लांट है ये चाइना मनी प्लांट, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये भी 1 लीफ से छोटी सी छोटी आप इधर साइड से कोई कटिंग देती है, अगर उसके साथ एक लीफ भी है तो वो भी इंशाल्लाह ये पौधे अच्छे से तैयार होते हैं और अच्छे से चलते हैं। ये इन पौधों को लगा के आपने थोड़ा सा वेट करना है, तभी आपको इनका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपके साथ इसको भी शेयर करती हूँ। इन पौधों को भी ज़रूर अपने पौधों में ऐड करें, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। इसका भी रूट सिस्टम अच्छे से चलना शुरू हो गया। ये हमारा आगे आ गया बनी कैक्टस, जो लीफ से अच्छे से तैयार हो जाता है। आपने छोटे से देखे कंटेनर में लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है।
छोटी छोटी मैंने इसके लीव लगाए थे, अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है। आप देखें सिर्फ वन लीव है, अभी ये पौधे हमारे तैयार हो गए हैं। ये सिंगोनियम का पौधा है जो मैंने वन लीव से लगाया था। अब माशाल्लाह इसकी ग्रोथ अच्छी शुरू हो गई है और दूसरा भी इसका लीव निकलना शुरू हो गया। पत्ते का कलर देखें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी आप कटिंग से लगाएंगे तो अच्छे से ये भी लग जाएगा। एक और मेरा प्लांट आपको मैं दिखाती हूँ, नज़र आ रहा है, ये भी वन लीव से आप देखें पौधे तैयार हो गए हैं। इसका भी रूट सिस्टम आप देखें, जिधर भी ये लीव गिरते हैं अपने पौधे तैयार कर देते हैं। लगाने की भी ज़रूरत नहीं, आपने बस इनको मिट्टी पे रखना है और पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखें वन लीव से ये भी पौधा तैयार हो गया है। ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है जिसके पौधे आप देखिए आसानी से खुद ही ग्रो हो रहे हैं। अब आप इसको मिट्टी पे लगा सकते हैं तो आपके प्लांट इधर से ही तैयार हो जाएंगे। ये भी एक वैरायटी है जो मैंने एक लीव छोटा सा लगाया था और देखें इसका भी रूट सिस्टम अच्छा हो गया। प्लांट हमारे बहुत ही आसानी से चल रहे हैं। बस आपने ध्यान करना है, पानी ज़्यादा नहीं देना। जब भी आपने प्लांट लगाने हैं इनको पानी ज़्यादा नहीं देना। वैसे भी अब बेस्ट टाइम है इन पौधों को लगाने का। ये देखें वन लीव से कैक्टस की एक और वैरायटी अच्छे से आगे से भी शूट निकलनी शुरू हो गई है और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें वन लीव से तैयार होने वाला ये पौधा हमारा एक और वैरायटी बहुत ही अच्छी रूट सिस्टम हो गई है। ये देखें वन लीव से ये प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। जिधर भी पड़ते हैं इधर भी हमारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस तरह अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है। ये भी छोटी सी कटिंग से आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये आसानी से उतर जाता है। जिधर भी आप इसको लगाएंगे ये भी प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। ग्रोथ इनकी शुरू हो गई है। जब भी ये मार्च अप्रैल का मौसम शुरू होता है ये बेस्ट टाइम होता है। पौधों को जितना भी आप बढ़ा सकें इनको बढ़ा सकते हैं। ये है हमारा स्नेक प्लांट जो सबका प्यारा और खूबसूरत प्लांट है। स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटी है आप इसको एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग भी लगाएंगे तो ये प्लांट तैयार हो जाएंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं ये कुछ पत्ते लेके आई थी अपनी दोस्त के घर से और मैंने इनको इधर मिट्टी पे लगा दिया था। देखें रूट सिस्टम कितना अच्छा हो गया और इधर से इनके नए प्लांट आने शुरू हो जाएंगे और आ भी रहे हैं। और कुछ प्लांट मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। लीव के साथ ही वो तैयार है, आपके साथ शेयर करेंगे हम। ये देखें लीव के साथ मैं आपके साथ अभी प्लांट शेयर करूंगी। ये जो हमने ग्रो किया था ये एक लीव के साथ, ये देखें एक लीव था ये और उसके एक लीव के साथ ये प्लांट तैयार हो गया है। मैं आपके साथ अभी सारा खोल के दिखाऊंगी ताकि किसी शक की गुंजाइश ना रहे। देखें एक मैंने इधर लीव लगाया था, आगे से ये इसका प्लांट तैयार हो गया। इस तरह आप छोटी से छोटी कटिंग भी ला के लगाएंगे तो ये आपके साथ प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक और वैरायटी है मेरे पास क्लेंचो की। आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और आगे से फ्लावरिंग भी हो रही है। ये भी मैंने एक लीफ से लगा के लगाई थी। बहुत ही अच्छा पौधा तैयार हो गया है और आगे से अब इसके जितने भी लीफ गिर रहे हैं तो खुद ही प्लांट तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अपना पौधा। देखें रिज़ल्ट के साथ ये इसी का लीव है और जिधर जिधर कट बने हैं उधर बेबी प्लांट बन गए हैं और नीचे से भी इसकी रूट्स आ रही हैं। ये देखें एक लीफ से आपके पास कितने पौधे तैयार हो जाते हैं और अंदर भी ढेरों इनके बेबी सीड बन रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इस तरह क्लेंचो की वैरायटी जितनी भी है ये आप वन लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तकरीबन हफ्ता 15 दिनों में इनका रिज़ल्ट अच्छे से आ जाता है। ये भी
मेरे पास सक्यूलेंट की वैरायटी है, इसको गोस्ट प्लांट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, ऐसे खुद ही इसकी इतनी खूबसूरत, ऐसे लगता है फूल खिले हुए हैं। और जैसे जैसे मौसम बदलता है इनके सर्दियों में लीव डार्क रेड हो जाते हैं और गर्मियों में इनके थोड़े से ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं। आप देखें अब मौसम आ गया इनका, ये बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये भी 1 लीफ से प्लांट तैयार हो जाते हैं। इस तरह आपने नीचे के लीव लेने हैं और जितने चाहें इसको ट्विस्ट करें और निकाल लें। ये देखें, मैं आपको इसका एक प्लांट दिखाऊंगी। ये भी लीव के साथ ग्रो हुआ है। अभी लीव देखें इसके साथ ही लगा हुआ है। जब ये प्लांट तैयार होता है तो लीव खुद ही जब ये प्लांट तैयार होता है तो लीव खुद ही फिर सूख जाता है और प्लांट हमारा नया तैयार हो जाता है। आप इसको इसी तरह मिट्टी में रख के थोड़ी से ऐसे प्रेस कर देंगी तो आपके ये नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको अपनी सारी कलेक्शन दिखाई जो 1 लीफ से प्लांट अच्छे से तैयार हो जाते हैं। आपने देखा मेरे पौधों का रिज़ल्ट। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।